आप सभी का वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बेसिकली देखो गाइस, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में खंडकाव्य ठीक से प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, उसमें 5 नंबर का। ठीक, ये खंडकाव्य आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं जिसको आपको नहीं करना है गाइस। देखो इसमें से आप सत्य की जीत लिख सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सब चीज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा किस प्रकार से आपको इतना बड़ा किस प्रकार से आपको याद होगा। ठीक, ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों आइए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। ठीक, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा, जो कि पूछेगा, तो आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत खंडकाव्य द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। यह खंडकाव्य महाभारत के, ठीक, महाकाव्य महाभारत के आप ऐसे लिख सकते हैं, महाकाव्य महाभारत के। जैसे ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, यहाँ पर आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसे करके इसे आप अंडरलाइन करेंगे ना तो एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई देगा और कॉपी भी अच्छी लगती है देखने में। तो गाइस यार आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका महाभारत हो गया। महाभारत के ध्रुव क्रीड़ा, ठीक, ध्रुव क्रीड़ा एक घटना थी, उस पर आधारित है। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, महाभारत के ध्रुव क्रीड़ा की घटना पर आधारित है। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यह अत्यंत लघु काव्य है, इसका संक्षेप कुछ इस प्रकार है। तो गाइस यार यहाँ पर क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर ये। ठीक, अब आपको मैं यहाँ पर आगे समझाता हूँ। ठीक, देखो कौरव ध्रुव क्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित करते हैं। ठीक, कौरव ध्रुव क्रीड़ा के लिए, ठीक, ध्रुव क्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित करते हैं। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और वह उनके राजमहल में चले जाते हैं। फिर वो अपना सर्वस्व हार जाते हैं, फिर वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। ठीक, ये समझ गए, द्रौपदी को हार जाते हैं। फिर वह मतलब उसका क्या हुआ पता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो अपना सर्वस्व हार, अपना राज्य हार जाते हैं। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद कौरव द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहता था। ठीक, मतलब चाहते थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, और ठीक, और उसे अपमानित करना चाहते थे। फिर दुशासन, दुशासन क्या हुआ, दुशासन द्रौपदी के केस खींचते हुए, ठीक, उसके केस खींचते हुए उसे राजमहल में के सभा में ले आता है। ठीक, राजमहल में सभा थी, सभा में लेके आता है। ठीक, ये द्रौपदी को अपमानजनक लगता है। ठीक, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपमानजनक लगता है। वह सिंघनी की तरह दहाड़ती हुई गरजती है और दुशासन को ललकारती है। ठीक, इस इतना तक आप लिख सकते हैं। मतलब यार कोई जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखा आपको वही लिखना है, आपको बना बना कर लिखना है। ठीक दोस्तों, आपको भरना है वहां पर। ठीक, आप अगर कहानी आपको अच्छे से याद हो पाए तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं याद हो पाए तो कुछ भी आपको कहानी याद हो, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ भी याद हो आपको तो वो लिख सकते हैं। ठीक गाइस, बट दोस्तों आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर दुशासन और द्रौपदी, ठीक, फिर दुशासन और द्रौपदी में पुरुष और नारी द्वारा किए गए अत्याचार और नारी सामाजिक समानता और सत्य असत्य और धर्म अधर्म और शस्त्र शास्त्र को लेकर वाद विवाद होता है। ठीक, वाद विवाद हो गया, मतलब काफी देर तक वाद विवाद चली। ठीक, फिर द्रौपदी कहती है कि सरल हृदय वाले युधिष्ठिर कुटिल चालों वाले कौरवों की चाल में आकर फंस गए, बिल्कुल फंस गए, उन्हें ऐसा बिल्कुल लग रहा है। फिर द्रौपदी के इस तर्क से वहां पर बैठे जो सभी लोग थे वो प्रभावित हुए। ठीक, वहां पर द्रौपदी कहती है, आप सभाजन यह निर्णय ले सकते हो, कुटिल चालों वाले कौरवों की जीत को अस्वीकार करते हो या फिर हमारी हार को अस्वीकार करते हो, इसको आप निर्णय ले सकते हो सभाजन। वो यहाँ पर प्रश्न पूछती है। ठीक, इसके बाद गाइस यार आपको लिखना है, इसके बाद दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, फिर दुशासन कहता है बल शास्त्र से बड़ा बल शस्त्र होता है। ठीक, फिर दुर्योधन और कौरव की सेना उसकी इस बात का समर्थन करते हैं, बट नीतिवान विकर्ण जो था, विकर्ण, ठीक है, उसकी इस तर्क का विरोध करता है। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। थोड़ा आप याद करिए, प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर याद करिए। ठीक, 2 से 4 बार अगर आप इसे लिखते हैं, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसे लिखने की 2 से 4 बार, 5 से 6 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको ये आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ एक कहानी तो है, कहानी आपको नहीं याद हो पाएगा। अगर आप कहीं कहानी सुनते हैं तो आपको याद हो जाता है, सिंपल वैसे ही है, आप इसको भी याद कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद देखो, फिर दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाह रहा था, उसके मन में इच्छा थी कि भाई द्रौपदी को वस्त्रहीन करना है। ठीक, द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए जैसे वो हाथ बढ़ाता है, द्रौपदी गुस्से में आ जाती है और उसे दुशासन को ललकारती है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही हाथ बढ़ाता है द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके तेज दीप्त मतलब तेज से दुशासन अपने आप को वस्त्रहीन करने में असमर्थ पाता है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, अब फिर सभा में बैठे लोग कौरव की निंदा करने लगते हैं और द्रौपदी का समर्थन करते हैं। ठीक, और वह कहते हैं पांडवों पर किए गए अत्याचार को आज अगर रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। फिर धृतराष्ट्र उठते हैं और दुर्योधन को आदेश देते हैं कि भाई उनका वो राज्य लौटा दे। ठीक, उनका राज्य, पांडवों का राज्य वो लौटा दे। ठीक, फिर
वहां के ऋषि मुनि उनके कल्याण की कामना करते हैं और यहाँ यही चीज दूसरों के कल्याण की कामना मानव जीवन का उद्देश्य बताते हैं। ठीक, इसको भी आप यहाँ पर जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत अपने दिमाग से यार 12वीं के स्टूडेंट हो, इतना तो बना ही सकते हो, थोड़ा बहुत यार अपने दिमाग से जोड़ कर लिखना है। ठीक, कंप्लीट यही चीज नहीं लिखना, थोड़ा बड़ा कर बना कर यार थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक, ताकि लगे बच्चे ने लिखा है। ठीक, ये होना चाहिए। फिर द्रौपदी पर किए गए कुटिल कार्यों के लिए वो क्षमा मांगते हैं, उनसे वो क्षमा मांगते हैं और उनके सत्य और न्याय का समर्थन करते हैं। ठीक, फिर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भाई खंडकाप से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, इस खंडकाप से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी लाइन है, हमें इन सब चीजों से सीखना चाहिए। ठीक गाइस, तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तो गाइस यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।